हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीनियस एकेडमी पर। तो जैसा कि जिस बात का हम सभी को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था और आप लोग बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जब सभी बोर्ड वालों ने अपने एग्जामिनेशन 10वीं के कैंसिल कर दिए हैं, 12वीं के पोस्टपोन कर दिए हैं, तो सीजी बोर्ड वाले इतना पीछे क्यों हैं। तो फाइनली किसी कारण बस फैसला नहीं आ पा रहा है, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ निकल करके आ गई है कि अब फाइनली जिस तरह सीबीएसई बोर्ड ने अपनी क्लास 10th की एग्ज़ामिनेशन को कैंसिल कर दिए हैं, रद्द कर दिए हैं और क्लास 12th के एग्ज़ामिनेशन को पोस्टपोन कर दिए हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर अब सीजी बोर्ड भी अपने फैसले लेने जा रहा है और 10वीं की परीक्षाएं रद्द किए जा रही हैं और जो 12वीं की परीक्षाएं 3 मई से होने वाली थीं वो परीक्षाएं अब स्थगित होंगी और फाइनली अब ये फाइल बन करके उच्च स्तर पर गवर्नमेंट को भेज दी गई है। जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से सिग्नेचर होता है, काउंटर साइन होता है या परमिशन मिलता है, वैसे ही कभी भी आपके ये ऑफिशियल ऑर्डर डिक्लेयर किए जा सकते हैं। तो ये हरी भूमि की एक कटिंग है। आज की तारीख देख लीजिए आप, ऊपर में 22 अप्रैल है, गुरुवार, और ये हरी भूमि में आपको मिल जाएगा रायपुर मुख्य संस्करण में, यानी रायपुर मुख्य एडिशन में। आप जब आप उसको ओपन करेंगे, उसका पेज नंबर 3 आप खोलेंगे। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, डायरेक्ट क्लिक करके आप न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए गुड न्यूज़ है, अब कभी भी आपका फैसला आ सकता है। मे बी आज आ जाए, कल आ जाए, कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल आप लोग घबराइए नहीं, पैनिक नहीं होइए। जिस तरह हम पिछले वीडियोस में कहते आ रहे हैं कि क्लास 10th की परीक्षाएं 100% रद्द होंगी, तो उसमें कोई शक नहीं बच्चों, क्लास 10th की परीक्षाएं 100% रद्द ही होंगी और क्लास 12th की परीक्षाएं थोड़ी सी पोस्टपोन की जाएंगी, जो आपकी 3 मई से होनी है। और आप बहुत परेशान हो, आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं। आपको फाइनली टाइम दिया जाएगा और बाद में आपका एग्जामिनेशन कब होगा कब नहीं होगा उसका टाइम टेबल बाद में डिक्लेयर किया जाएगा और आपको फिलहाल टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और अगर कोविड का सिचुएशन ऐसे ही रहता है तो फाइनली आपके एग्जामिनेशन भी कैंसिल हुए हो सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा न्यूज़ अपन यहाँ पे कवर करते हैं, ध्यान से देखिए। हेडिंग देखिए इसकी, रद्द की जाएंगी 10वीं की परीक्षाएं, 3 मई से होने वाली 12वीं की परीक्षाएं भी होंगी स्थगित। तो ये हरी भूमि न्यूज़ है रायपुर की। यहाँ पे देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं की परीक्षाएं इस बार रद्द की जा सकती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इससे संबंधित फाइल उच्च स्तर पर निर्णय के लिए भेज दी गई है। यानी आपकी जो फाइल है ये बन करके सीजी बोर्ड की तरफ से गवर्नमेंट को भेज दी गई है। जैसे ही गवर्नमेंट का परमिशन मिलता है, सिग्नेचर होता है, वैसे ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा पूर्व में जारी की गई समय सारणी के मुताबिक 15 अप्रैल से 10वीं की परीक्षाएं आयोजित होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षाओं से कुछ दिन पहले ही माशिमम ने इसे स्थगित कर दिया था। दूसरी ओर 3 मई से होने वाली 12वीं की परीक्षाएं भी स्थगित की जाएंगी। 10वीं की भांति 12वीं के पर्चे रद्द नहीं होंगे। जिस तरह अपन बात कर रहे थे पिछली वीडियोस में कि क्लास 10th की एग्ज़ाम तो ज़रूर कैंसिल होंगे, लेकिन 12वीं की परीक्षाएं अभी कैंसिल नहीं होंगी, बिल्कुल सीबीएसई की तरह। लेकिन कुछ दिनों के लिए तारीखें आगे खसकाई जाएंगी, यानी 12वीं की परीक्षाओं को पोस्टपोन किया जाएगा। हालात सामान्य होने के बाद, तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार, उस समय की सिचुएशन देखने के बाद 12वीं के पर्चों के संबंध में फैसला लिया जाएगा। यानी आपके जो 12th की एग्जामिनेशन है वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। कोविड का सिचुएशन उस समय जैसा भी रहेगा वैसे आपके फैसले लिए जाएंगे। माशिमम द्वारा 10वीं कक्षा के साथ ही 12वीं के भी पर्चे सभी जिलों में वितरित किए जा चुके थे। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा देखिए खास बातें। सीबीएसई की तर्ज पर 10वीं के नतीजे भी तैयार होंगे आंतरिक मूल्यांकन से। जिस तरह से भी सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि क्लास 10th के रिजल्ट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पर बनाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपका इंटरनल एवेल्युएशन हो गया, और आपने जो प्रोजेक्ट जमा किया होगा, आपके जो प्रैक्टिकल हुए होंगे, आपके तिमाही के एग्ज़ाम, छमाही के एग्ज़ाम अगर हुए हैं, और हमारे यहाँ सीजी बोर्ड में असाइनमेंट भी दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, उन सारी चीज़ों को मिला करके आपके ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के हिसाब से आपके 10वीं के मार्कशीट बनाए जाएंगे, बिल्कुल सीबीएसई की तरह। और दूसरी चीज़ देखिए, असाइनमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो पूरा अभी ये क्लियर बाद में अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो आपके फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के हिसाब से ही 10वीं के एग्जामिनेशन के मार्कशीट बनाए जाएंगे। यहाँ पे देखिए प्रोफेसर वीके गोयल साहब का एक कोटेशन भी आया है, और वो कोट क्या है, फैसला उच्च स्तर पर, परीक्षाएं रद्द
अथवा स्थगित करने संबंध या रद्द करने के लिए किसकी बात हो रही, कक्षा 10वीं की, और स्थगित करने के लिए किसकी बात हो रही, कक्षा 12वीं की। तो परीक्षाएं रद्द अथवा स्थगित करने संबंधित फैसला उच्च स्तर पर शासन द्वारा ही लिया जाएगा। परिस्थितियों को देखते हुए ही परीक्षाएं होंगी। ये प्रोफेसर वीके गोयल साहब ने बयान दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं असाइनमेंट बनेगा आधार। जो आपको असाइनमेंट दिए गए थे ना 6, जिसके वीडियोस हम लोग रेगुलरली अपलोड कर रहे थे सॉल्यूशन के लिए, तो उसी के बेसिस पर आपकी ग्रेडिंग की जाएगी। देखिए सीबीएसई द्वारा 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। आंतरिक मूल्यांकन अथवा प्री बोर्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर ही छात्रों के परीक्षा परिणाम तैयार किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई ने यह फैसला कुछ दिनों पूर्व लिया था। इसी तर्ज पर अब माशिमम भी छात्रों का मूल्यांकन करेगा। माशिमम द्वारा छात्रों को प्रत्येक विषय में प्रति माह असाइनमेंट दिए गए थे। इन असाइनमेंट को उत्तर लिखकर छात्रों को अपने विद्यालय में जमा करना था। परीक्षाएं रद्द किए जाने की स्थिति में छात्रों द्वारा जमा किए गए इन असाइनमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बहुत जल्दी आपका फैसला आ सकता है, कभी भी आ सकता है। आप रेगुलरली आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है cgbsc.nic.in पर विजिट करते रहिए। उसमें कभी भी ऑफिशियल लेटर आ सकता है क्लास 10th की एग्जामिनेशन कैंसिल होने के लिए, क्लास 12th की एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने के लिए। जैसे ही ऑफिशियल लेटर आता है हम आपको तुरंत यहाँ पर आकर के वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए, चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।